चलो देखो तो सुनो तो, चलिए पढ़ाते हैं, अब मैथ शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, किस पूछो, निकालो ना, निकालना पड़ेगा ही। चलो सुन, निकालिए प्रश्नावली 1। अब चैप्टर शुरू है, ध्यान समझिए। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, किसी वृत्त का 1 नंबर में कर रहा है क्षेत्रफल और 2 नंबर में कर रहा है परिधि बताइए। मतलब क्या, क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालना है। कह रहा है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या नहीं बता देंगे। देखिए तो पहला सवाल में वृत्त की त्रिज्या बताओ कितना दिया हुआ है, 3.5 सेमी। इसमें पहला नंबर में पहला क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ना। देखो यहाँ पर अब वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए हम तरीका समझा देंगे, अमल सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हर आदमी को सूत्र याद कर लाना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर ना, मतलब कि आर के मान को क्या करना है, 2 बार गुना कर देना है। 3.5 गुने 3.5। देखो कितना आराम बताते, ध्यान समझना। अब दशमलव जो उड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 से काट 5, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काट देंगे तो 11, 11 7 77 बटा 2। देखो इन सब दशमलव में दिया कि पूर्णांक में दिया हुआ है, दशमलव में है। अब 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 70 में, 2 तिया 6 1 7 2 8 16 1.0 2 पंजे 10, तो 38 क्या हो गया 5। 0 भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, सेमी हो गया। देखो सुनो ध्यान समझिए, तो त्रिज्या दिया तो क्या निकालिए क्षेत्रफल। अब दोबारा कभी क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि बहुत तरीका बता दिया है। आप लोग को इस सवाल में क्या करना है, सीख जाना है। अब दूसरा नंबर में क्या करना निकालने के लिए, परिधि। इसी के सवाल में वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। देखो 2 पाई के जगह पर कितना बोला है, 22/7, और त्रिज्या जगह पर 3.5। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 7 7 पंजे 35, 5 सेकंड 5 5 दूना 10, और 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 सेमी। कट गया है 5 ना, मैंने सुनो कभी हो जाता है, समझ में आया ना। देखो जिनको बढ़िया समझ में नहीं आया तो घर पे कम से कम देखना जो कैसे कैसे कटा हुआ है। बहुत लोगों को काटने में गलती हो जाएगा, भाग देने में गलती हो जाएगा, तो सब गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे फिर 2 के पहला सवाल क्या कर, देखिए किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई, किसका मान दे दिया है, परिधि का। तो क्या निकालना है, त्रिज्या। देखिए जिसका मान दिया ना उसका सूत्र लगा देंगे। देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 4 पाई। ध्यान समझिए, नया बात है, हर सवाल वैसे ही लगाएंगे। परिधि ध्यान, परिधि का सूत्र लगा देंगे। बोलो परिधि का मान इतना कर रहा है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 4 पाई। बोलो किसका मान निकालना है, तो उसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है। तो बताओ हम आर को इधर रखेंगे, 2 पाई को इधर भेज देंगे हम। तो बोलो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई बट्टा 2 पाई। पाई से पाई कटेगा, 2 से कटेगा तो 2। आर बराबर क्या हो जाएगा 2 सेमी, वही त्रिज्या का मान निकल गया। अगर यही बोलता है व्यास बराबर क्या होता, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाता 4। अगर व्यास का मान पूछ देता। आगे देखिए अगला सवाल में, देखो व्यास का मान पूछ रहा है, अच्छा क्षेत्रफल दे दिया है, छोड़ दे सवाल हम। देखो इसमें क्या दिया है, दूसरा में किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, तो क्षेत्रफल दे दिया है ना। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर दिया 49 पाई, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या निकल जाएगा 49 पाई बटा पाई, यहाँ निकल जाएगा 7 मान निकल जाएगा, 7 निकलेगा त्रिज्या। चलो हम बना ही देते हैं सवाल को, एक 2 शुरू में बनाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई। देखो लड़की लोग बताओ तो
लड़की लोग? इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। देखो तब पाई से पाई काट दे सीधा, ऐसे निकल जाएगा। आर बराबर जब निकालेंगे तो रूट अंडर 49, तो क्या निकल जाएगा 7। अभी त्रिज्या का मान निकला, इसमें करें व्यास क्या होगा? तो व्यास को उसको बताए थे 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुने आर, मतलब 2 गुने 7 बराबर 14 सेमी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आगे देखिए फिर के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। त्रिज्या जगह पर क्या लिख देना है? के लिख देना है। त्रिज्या जगह पर क्या लिख देना है? के। वैसे अर्धवृत्त की परिमिति क्या लिखा है? पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या लिख देंगे? पाई प्लस 2 इंटू के। इसमें करा के त्रिज्या वाले है ना। यही बोल देता मान लो 7, तो क्या करते? त्रिज्या जगह पर 7 रख देते। आगे देखिए, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास दिया हुआ है? अब हाँ, अब देखिए हम बोले थे आप लोगों को, अगर देखो अगर क्षेत्रफल का आप लोग बोला था कुछ और सूत्र होता है सर, अगर डी का मान दिया रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर डी का मान दिया है तो पहले डी से हम लोग क्या करेंगे? पहले त्रिज्या का मान निकालेंगे। आदेश तुम बताओ, तुम ही पूछा था। व्यास कितना दिया हुआ है? 24, हम लिख देते यहाँ पर। अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेमी। अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो करा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्या निकालो, बोलो। व्यास पे त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? पहले लिखेगा क्या? त्रिज्या बराबर डी बटा 2, नहीं तो व्यास बटा 2। कितना हो जाएगा? 24 बटा 2 तक कट के कितना हो जाएगा? 12 सेमी। अब क्या निकालना है? बोलो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या लिखना? क्या? पाई आर स्क्वायर बटा 2। बोलो। 22 बटा 7। इसमें पाई का मान नहीं करे कुछ लेने के लिए। सवाल में देख लो, कभी कभी क्या होता है पाई की जगह पर पाई रहते हैं आंसर में। क्या सवाल है? 3 के दूसरा ना, तो पाई की जगह पर पाई रखना है आंसर में। देख लो ना, पाई की जगह पर क्या करना है? पाई रहने देना है। आप रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ना आपको क्या कहते हैं, परीक्षा में आंसर रहेगा आपके साथ में, इतना आंसर निकालना है। आप पाई के जगह पर साथ रख दो, निकाल देंगे, गलती नहीं होगा। अब उसके बाद हम आए फरियाने के लिए, है ना। तो पाई के जगह पर क्या कर देंगे? पाई रहने देंगे। अभी आर के जगह पर बताओ कितना? 12 गुने 12 आप बट्टा 2। दूसरे कर देंगे तो 6, 12 6 कितना हो जाएगा? 72 पाई सेमी स्क्वायर आंसर। तो कुछ नहीं किया, तुम्ही लोग बताया सवाल। आगे देखिए फिर, यदि एक वृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेमी, मतलब क्या? व्यास का मान दिया होगा 14 सेमी, इसका परिमिति अर्धवृत्त का परिमिति निकल जाएगा ना। देखो सीबीएसई में पूछा हुआ है, सीबीएसई 2009 में। आगे किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हाँ, तो क्या करना है? व्यास। अर्धवृत्त से पहले क्या करेंगे? त्रिज्या निकल जाएगा। बोलो बोलो, पूछना है तो पूछो, है ना। चलो हम 4 का दूसरा बना देते हैं। चार के दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकाले। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना है? 18/7 मीटर। इसमें निकालने के लिए करें व्यास। पहले हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। बोलो, हम क्या बोले थे? जिसका मान देना उसका सूत्र लगा देंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि एक ही बात होता है। तो क्या लिख दें यहाँ पर? पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर 18/7। अब बोलो, पाई के जगह पर कितना? 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर 18/7। अब यहाँ बट्टा कर दे 1। चलो बताओ कितना हो जाएगा? 7। 22 प्लस 14 गुने आर बराबर 18/7। कितना हो जाएगा? 36/7 गुने आर बराबर 18/7।
साथ साथ काट दे, 36 जाएगा नीचे, आर बराबर क्या हो गया 18/36, तो क्या हो गया 1/2, ये त्रिज्या निकल गया। अब इसमें कहा है आपको निकालने के लिए व्यास, तो 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, है ना। अगर अब बोल देता मान लीजिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, आपके पास त्रिज्या का मान 1/2 है, आप इस पर हाँ इस पर लगाना उस पर लगा सकते हैं। आगे देखिए अब 5वां नंबर सवाल, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या इनमें से करे कौन होगा। देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि वृत्त की परिमिति मतलब क्या हो गया परिधि, और क्षेत्रफल का दोनों का मान क्या है बराबर, प्रश्न से वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। आप बोलो परिमिति का सूत्र बताओ क्या होता है, वृत्त की पूछा, अरे थोड़ा ना है, परिमिति क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए करा है, बोलो पाई से पाई आर, यहाँ पर 2 आर है ना, इसके ऊपर लिख देते हैं 2r, और यहाँ पर कितना इधर कितने 2r, यहाँ कितना है r गुने r, 1 आर से 1 बार तो चला गया, अब r बराबर कितना निकल गया 2, r बराबर निकल गया 2, तो वही करा त्रिज्या का मान कितना होगा, त्रिज्या का मान हो जाएगा 2 मतलब कितना में सी में, रहने दीजिए 5 तक है ना, दिखाएंगे अभी अभी आगे। चलिए निकाल लीजिए मैथ, है ना। प्रश्नावली हम लोग 1 पढ़ रहे थे, इसमें 1 से लेकर के 5 तक हम लोग पढ़ लिए, तो बोलो 5 तक में कोई सा भी क्वेश्चन अगर दिक्कत है तब 1 से ठीक है। देखो 4 के पहला देखो तो 4 के पहला वीडियो चालू है ना, चलिए देखिए, देखो इसमें क्या कर रहा है, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया 19.25 वर्ग मीटर, तो उसका कर रहा है व्यास निकालने के लिए। अर्धवृत्त पूछो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा सूत्र, अब सवाल बराबर निकाल के देख लेगा अभी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 19.25 वर्ग मीटर, है ना। अब बताओ तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो लड़की में रुक जाओ, 1 2 3 4 5 लोग नहीं बोलेगी, बाकी लोग बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, यहाँ पर यही बात लिख देंगे πr²/2 बराबर कितना 19.25। देखो सूत्र में यही सवाल, देखो सवाल में यही ना दिया हुआ है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे सूत्र लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं, एक बार पहले गुना कर देते कोना कोनी, जब गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा πr² बराबर, दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा दोनों में, तो कितना हो जाएगा 38.50। अब देखिए इसमें मान रखिए पाई के मान 22/7 गुने r² बराबर, इसको हम उड़ा दे यहाँ पर 100, तो कितना हो जाएगा 3850/100। आप ऊपर से काट सकते हो, नीचे के नीचे से काट सकते हो, यहाँ पर 11 से काट देते, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55 0, फिर दूसरा काट देते हैं, है ना, काट दे तो कितना हो जाएगा 150 होगा 175, है ना। अब इसको इससे काट दे, यहाँ पर काट दे, यहाँ तक काट सकते हैं ना, 25 से काट देते हैं, 25 7 अब 25 चौका, तो क्या हो गया r²/7 बराबर 7/4। अब यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 4r² बराबर 49, r² क्या हो जाएगा 49/4। और यहाँ जब r का मान निकालेंगे
आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 49/4 निकल जाएगा 7/2 मीटर। आर मतलब क्या, त्रिज्या का मान निकल गया। इसमें क्या निकालने के लिए कहा है, व्यास। व्यास बराबर 2 गुने आर, मतलब 2 गुने 7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आपको ये 7 मीटर, है ना। काटने उठने में दिक्कत होगा तो पूछना किसी को, अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा तब। इतना हम लोग लंबा चौड़ा नहीं करेंगे तो सीधा क्या कर देंगे, गुना गुनी अपना गुना कर देंगे, अपने आप भी क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा काटने के बाद, उसके बाद भी। और बोलिए, अगर और कोई दिक्कत है तब 5 तक में, हाँ बोलो, और है कोई तब, नहीं ना। चलिए नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए हम पिछले दिन बोले थे कि एक सूत्र हम छोड़ दिए थे, देखो यही सूत्र अभी आ जाएगा। इसमें 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 दिया हुआ है और 6 सेमी दिया हुआ है, तो उसका बीच का क्षेत्रफल। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या हो गया, यहाँ समझ लीजिए, एक चीज छोड़ दिए थे हम। देखो ये एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, ये एक वृत्त हो गया, है ना। और यही के ऊपर यही सेंटर से, इसी सेंटर से, केंद्र से अगर एक और वृत्त खींच देंगे हम, ये ऐसे करके वृत्त खींच देंगे, तो ये जो बन गया ना ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ये हिस्सा को। तो देखो ये कैसे निकलता है, बोलेगा मैं तो ये पूरा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और अंदर वाला का माइनस कर देंगे, इसका हिस्सा निकल जाएगा ना। इसका सूत्र लिख दे दो यहाँ पर, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है सकेंद्रीय वृत्त का। अब देखो यहीं पर इसी सवाल में बन जाएगा, 6 नंबर सवाल में। बोलो तो ये एगो व्यास कितना दिया हुआ है, 4, और दूसरा व्यास कितना दिया हुआ है, 6। देखो बड़का डी होगा, छोटका डी होगा, है ना। बोलो तो बड़का आर निकाल लो पहले, बड़का आर कितना हो जाएगा, 6/2 होगा, ये व्यास है ना 6। ध्यान समझिए, जो समझ में नहीं आएगा तब। देखो पहला छोटा व्यास कर देते हैं, मान लीजिए 4 सेमी, छोटा व्यास कितना है 4 सेमी, तो छोटा आर क्या हो जाएगा, d/2, मतलब 4/2, तो कितना हो जाएगा 2 सेमी। और फिर बड़का डी कितना दिया हुआ है 6 सेमी, डी का मतलब क्या चीज, व्यास। त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़का आर मतलब क्या, d/2, तो 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 सेमी। अब इसमें क्या निकालने के लिए करा है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख देंगे सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। उसको यहाँ पर पाई के जगह पर पाई, और बड़का आर जगह पर कितना 3 का स्क्वायर माइनस छोटा आर के मान कितना 2 का स्क्वायर। आंसर में यही है, सी में। इसमें मान भी नहीं निकाला, इतना ही छोड़ दिया है ना। चलिए आगे देखिए, अब कर रहा है 7वां नंबर सवाल। यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त काट लिया आता है, तो उसके बचे हुए भाग का सेम तो सेम सवाल है। यही पर करे 10 सेमी त्रिज्या वाला को बड़का वृत्त है, उसके अंदर से 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त काट लेंगे। एगो बड़का वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10, मतलब क्या बड़का आर का मान दे दिया है 10, और उसके अंदर से कुछ छोटका हम वृत्त काट लेंगे, छोटका त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 5। तो करे बीच वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग निकालो मौजूबानी, लगाओ ये सूत्र, पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ बात समझ में आया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना समझ लो, बात जिसको समझ में नहीं आया है 10 यहाँ का लिख देंगे, पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 100 में जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 75। यहाँ पाई के जगह पर पाई छोड़ देना है। देखो 75 पाई किस में है, सी में है। इसी पर ये सवाल है। आगे देखिए, अब चलिए आगे देखिए, ये सवाल 8 और 9 दोनों सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों सवाल का तरीका बस सेम है। 8 सवाल पूछा हुआ है, ध्यान समझिए, ये गाइड में भी रहता है। कह रहा है इसमें 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेमी और 9 सेमी, मतलब 2 को वृत्त है, तो पहला वृत्त की त्रिज्या कितना
और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेमी। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योगफल है। मतलब क्या, ऐसा वृत्त है जिनका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योगफल बराबर। अगर बोलेंगे मेरे पास उतना पैसा है इन दोनों के योग के बराबर, इसके पास मान लो 10 रुपया, इसके पास मान लो 5 रुपया, तो बोलेंगे मेरे पास कितना रुपया है, 20 हो जाएगा। कौन जोड़ करते मारेंगे तो मुंह गोल गोल घुमा देंगे अभी हम। बात समझ में है ना। इसमें क्या करा, एक ऐसा वृत्त है जिसका परिधि जो होगा इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर। तो पहले दोनों का त्रिज्या दिया हो, दोनों का परिधि निकाल लेते हैं और दोनों का योग कर देंगे। पहले तो निकालो पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या बोलो कितना दिया, जल्दी बताओ कितना दिया है, 19 सेमी। तो पहला वृत्त का परिधि निकाल लो। पहला वृत्त परिधि पाई आर, देखो 2 जगह पर 2 रहने देते, पाई की जगह पाई रहने देते, अभी हम रहने देते हैं। 19 कितना हो जाएगा, 38 पाई सेमी। और यहाँ पर दूसरा वृत्त की त्रिज्या कितना, 9 सेमी। दूसरा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर 9, तो कितना हो जाएगा 18 पाई। अब अन्य वृत्त का जो परिधि होगा ना, एगो अलग वृत्त का परिधि इन दोनों के योग के बराबर। अब यहाँ पर क्या कर दे, अन्य वृत्त का परिधि, एक अन्य वृत्त की परिधि, अन्य वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 38 पाई प्लस 18 पाई, कितना हो जाएगा 8 8 16 3 4 5 56 पाई। अब देखो अब करा अन्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो देखो परिधि का मान दिया है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगा देंगे। बस समझ में आया, क्या है बराती में बिठाए तू गधा, तू ये क्या दिया है, परिधि दिया है ना। यहाँ से बताओ त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, बोलो। हाँ लगाओ, बोलो क्या होता है परिधि का सूत्र, 2 पाई आर। अब बोलो कैसे करेंगे, आर का मान कैसे निकालेंगे, तुम ही बताओ। हाँ बोलो ना, मान नहीं डालना, सीधा इसको उधर भेज दो ना, जाएगा बट्टा में, पाई से पाई कट जाएगा, 256 कट जाएगा। क्यों संतरी कह रहे हो, आर बराबर 56 पाई बट्टा 2 पाई, दूसरे पाई से पाई कट देंगे, दूसरे काटेंगे तो 28, कितना हो जाएगा 28 है ना। अब आगे देखिए नंबर सवाल हम छोड़ेंगे अभी। इसमें कहता है 2 वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी है, ध्यान समझना, दिक्कत है आगे कर रहा है नंबर सवाल में। 2 वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी, उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें परिधि का बात कर रहा था ना, इसमें क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहला वृत्त की त्रिज्या 8, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई के जगह पर पाई रहने देंगे, है ना। तो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ निकाल लिया ना। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक ऐसे ही दूसरा का भी निकालेंगे क्षेत्रफल। अब कर अन्य वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना इन दोनों के योग के बराबर, दोनों का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस करना है, नहीं बनेगा फिर बताएंगे हम। आगे देखिए अब 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड निकालना है। छोरा को अगरबत्ती सब नहीं रखा है, अगरबत्ती सब, अगरबत्ती और नहीं रखा है, सब हम ही देंगे रुपया, नहीं सुधरेगा। देखो जिस प्रकार से कुत्ता का दुम सीधा नहीं होता है ना, ऐसे ही दोनों विद्यार्थी नहीं सीधा होगा। जब को 4 से हम 4.5 कर दिया तब वो लेट कर देता है। कल भी लेट किया था। क्या क्या हो रहा था बताओ, थोड़ा पहले चलता। देखो इतना होनहार विद्यार्थी है, 3 गधा बाद में आया, हाँ लेट से आया है। 4:31 में से तो कुछ छुट्टी किया हम 8वें वाला को। चलो यहाँ देखो, सुनो बातचीत देखो, यहाँ देखो 10 नंबर सवाल में क्या कर रहा है।
देखो 6 सेमी त्रिज्या वाले, बोलो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान कर देते हैं 6 सेमी। आगे देखिए कह रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण, कोण मतलब क्या? थीटा का मान दे दिया है कितना? 60 डिग्री। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का निकालो, सूत्र क्या लगाएंगे? जीरो। कथी का दिक्कत है? त्रिज्यखंड काम करे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखो जैसे हमको लग रहा है, हमको तो उतना कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है एक बार ऐसे ही वो सवाल पूछा है इस बार 2025 एग्जाम में। त्रिज्या का मान दिया, थीटा का मान दिया, त्रिज्यखंड निकालने के लिए देख लेना आप लोग एक बार, है ना। मान बैठाओ, कितना बैठाएंगे? थीटा जगह पर 60 बट्टा 360। पाई का मान देखो, आंसर में देखो पहले, आंसर में अगर डाला होगा तो डाल देंगे, नहीं डाला होगा तो कोई बात नहीं। 10वां नंबर सवाल है ना, डाला हुआ है। तो 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 गुने 6। अब काट दे, 0 को 0 से 6 का 36, 6 से 22 को 6 से गुना, 7 से भाग, 6 गुना 12, 6 गुना 12 1 13, बट्टा में 7। अब 7 से भाग कर देंगे 132 में, 7 एकान 7, 6, 7 8 56, 6.0, 7 8 56, 4 0, 7 6 के 42 लगा दो, तो यहाँ 40 है ना, तो 7 समझा देते, 7 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 35। फिर यहाँ 5 बच जाएगा, फिर आ जाएगा 0। अगर इसके बाद अगर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 के बदला में क्या करेंगे? 6 कर देंगे। ये हो जाएगा 18.86 सेमी। देखो ये वाला सूत्र हम कल बताए थे, उसका आज काम पर किया। आगे देखिए, अब एक वृत्त का अर्ध व्यास, बोलो अर्ध व्यास का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या चीज दिया हुआ? मतलब दिया क्या चीज है? हाँ, अर्ध व्यास का मतलब क्या? त्रिज्या का मान इसमें कर रहा है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है? पिछला से बात दे दो, भगल 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 रे। एक, हाँ देखो आगे देखो, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेमी, मतलब त्रिज्या का मान दिया है 6 सेमी, तथा केंद्र O है। हमको केंद्र से कोनो मानने मतलब नहीं है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि AOB का मान कितना दिया हुआ है? 30 के लिए। बोलो 30 का चीज दिया हुआ है? थीटा का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है चाप की लंबाई, बोलो लड़की बताओ सूत्र क्या लगाएंगे? 360 गुने 2 पाई। तो कितना तेज है सब? लड़का बोलेगा, बोलो दिल खुश। फिर बोलो दूसरा पूछ रहा है त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। मैं देखे के बोलो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बोलो गोपाल। ठीक है, बैठा देगा ना इसमें। आर का मान है 6, थीटा का मान है 30। निकाल लेंगे, छोड़ दे रहे हम सवाल। चलिए आगे देखिए। अब कचूर लाभ जी, इधर देखना पहले, उधर देखो पहले। अब देखिए 12 के पहला में क्या दिया हुआ है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, देखो सुनो बताते हैं, ध्यान समझेगा। इधर अब नया नया सवाल सब आया है, ऑब्जेक्टिव में यही सवाल से पूछता है। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, मतलब पहले मान लो x रहता है, अब उसमें के गुना कर देगा, मतलब कि अब kx हो जाएगा। तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? पहले मान लो, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर के, तो कुछ मान सकते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं, है ना। तो
तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या के गुणी कर दी जाती है। बोलो कितना हो जाएगा क्या आर हो जाएगा। तो वृत्त का अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या के आर का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा पाई के स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखो प्रश्न में क्या करा है, अब क्या करा है अनुपात निकालने के लिए करा है ना। अनुपात बराबर देखो पहले क्या करा है, पहले लिखा है पुराने एवं नए का अनुपात। देखो तो इसमें पुराना कौन हो गया, ये वाला पुराना हो गया क्योंकि पहले निकला हुआ है और ये भी नया। तो क्या करे पुराना का नए से अनुपात, इसको लिख देंगे ऊपर इस क्षेत्रफल को, इसको लिख देंगे नीचे। हाँ सही है पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कटेगा आर स्क्वायर से कट जाएगा। ऊपर में कितना बच गया एक और नीचे में के स्क्वायर, एक अनुपात के स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी का दूसरा सवाल को पढ़ लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, देखो ना दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 3 और 4। तो क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो देखो पहला का त्रिज्या कितना 3x कर देंगे, अनुपात संख्या इसमें लगाना पड़ेगा। तो माना कि अनुपात संख्या बराबर x, क्या लगाएंगे x। तो पहला त्रिज्या कितना हो जाएगा 3x। तो पहला क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप लोग। फिर करें दूसरा त्रिज्या कितना, लड़की लोग बोलो 4x, दूसरा क्षेत्रफल निकल जाएगा और दोनों का फिर क्या कर देंगे अनुपात। आगे देखिए अब दूसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल नहीं बना देते हैं। इसमें करें दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखो उसमें क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है तो उनका त्रिज्या का अनुपात देखो। तो बोलो पहला क्षेत्रफल कितना x स्क्वायर हो जाएगा। छोड़ा इतना सा ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। पहला क्षेत्रफल या पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो बोलो तो पहला क्षेत्रफल लगा दो क्या लगाएगा, यहाँ पर क्या कर देते हैं हम पाई आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब त्रिज्या का अनुपात तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे, मतलब क्या हमको आर का मान निकालना है। तो पहले पाई को उधर भेज देंगे, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा पाई। तो बोलो आर का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बट्टा पाई। देखो एक्स हो जाएगा बाहर हो जाएगा और रूट में हो जाएगा पाई। तो पहला त्रिज्या निकल गया ये। अब दूसरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। दूसरा सूत्र लगा देंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा पाई। आर का मान क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा पाई। तो क्या हो जाएगा वाई बट्टा पाई। अब अनुपात निकालना है। अब अनुपात कौन अनुपात निकालने के लिए करा है ना। तो पहले पहला का त्रिज्या फिर बाद वाला का त्रिज्या। तो पहला त्रिज्या कितना है एक्स बट्टा रूट पाई और फिर वाई बट्टा रूट पाई। पाई से रूट पाई को कर दे, एक्स बट्टा वाई हो गया। एक्स बट्टा वाई तो क्या हो गया एक्स अनुपात वाई। देखो ये किस ऑप्शन में है, इतना सही हो जाएगा। चलिए उतारो आप लोग। 12 तक बता दिया ना, 13 देखिए। अब किसी वृत्त में केंद्रीय को 90 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काट लिया गया। देखिए कोई एक वृत्त है, 13 का पहला सवाल है। देखिए कोई एक वृत्त है, उससे 90 डिग्री वाला को त्रिज्यखंड काट लिया गया। एक त्रिज्यखंड काटा है, बताओ थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया गया है। तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकालना है, ये वृत्त का निकालना क्षेत्रफल निकालना है और ये कटलाहा भाग का निकालना क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्या दिवे नहीं किया है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर उसे मान सकते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है। अब इसमें क्या करा है, वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो बताओ पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब कटलाहा भाग का निकालना है ना, तो कटलाहा भाग मतलब क्या है, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ पर यूज खंड का सूत्र बराबर पाई बाय त्रिज्यखंड का थीटा बाय थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा जगह पर 90 बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। 90 से 90 और 9 चौका 36, तो क्या हो जाएगा 1/पाई पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। पाई आर स्क्वायर आप बोलो ऊपर में क्या लिखे, ये बोला कि ये बोला? ऊपर में क्या करे, वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। आगे देखो बोर्ड पर, ए लड़का तो देखो आगे बोर्ड पर आपस में बात करता है। ऊपर में पाई आर स्क्वायर और बट्टा में क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। अब देखो इसके बट्टा में तो 4 है, लेकिन इसके बट्टा में कुछ है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 1। और ये क्या हो जाएगा 4 बट्टा पाई आर स्क्वायर। 4 ऊपर में आप पाई आर स्क्वायर समझाना पड़ता है, इसलिए कट जाए तो कितना हो गया 4 बट्टा 1 मतलब 4 अनुपात 1 है ना। अब आगे देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यखंड निकाला गया। क्या समझे, 2 त्रिज्या, हाँ 2 त्रिज्यखंड काटा गया है और दोनों का त्रिज्या कितना कर रहा है बराबर है 6। त्रिज्या पूछ रहे हैं, त्रिज्या थीटा का मान। सुनिए यहाँ पर दोनों 2 को त्रिज्यखंड है ना, तो पहला का त्रिज्या 6 और दूसरा का भी त्रिज्या कितना है 6। लेकिन थीटा का जो कोण लिया है केंद्रीय कोण 120 और 90, मतलब पहला का थीटा कितना, हम गुण मान सकते हैं। तो पहला का त्रिज्या कितना और दूसरा का त्रिज्या कितना, थीटा कितना 90। अब दोनों त्रिज्यखंड निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। एक पहिए का व्यास दिया, एक पहिया है ना उसका व्यास दिया हुआ, तो हमको पहले त्रिज्या चाहिए, तो बल निकाल लीजिए पहिए का व्यास। पहिए का व्यास बराबर 4 मीटर, व्यास बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या बराबर क्या लिख दे सीधा हम पाई 2 मीटर डायरेक्ट है ना। त्रिज्या बराबर कितना व्यास का 2 नहीं है समझ में, हाँ यो अरे मन घुमिछाओ, मन घुमिछाओ, निकल मन घूम चल जो, नहीं कोनो बात है। अब करा 400 चक्कर में कितनी दूर करेगा, सुनो था। अगर मान लो कोई चक्का है, सुन ध्यान से, ये मान लीजिए चक्का है, एक बार घूमता है ना, इसका त्रिज्या मान लो दिया है ऐसे करके 2, तो पहले करे 400 बार घूमेगा तो कितना दूर तय करेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका परिधि निकाल लेते हैं। परिधि मतलब क्या, एक बार में कितना दूर तय करेगा, उसको फिर 400 से गुना करेंगे। लिखिए यहाँ पे निकालिए, पहिया पहिए की परिधि परिधि बराबर 2 पाई आर। 2r देखो तो पाई का मान इसमें दिया हुआ है, नहीं पाई के जगह पर पाई है, पाई है आर के जगह पर 2, 4 पाई तो कितना हो जाएगा 4 पाई मीटर। ध्यान समझना, एक बार घूमता है ना इतना दूरी तय करता है, तो कितने बार घूमने पर पूछ रहा है ये 400। तो 400 चक्रों में तय की दूरी। लिखो पहिया द्वारा 400 चक्रों में तय की तुम लोग अपना दूरी बनाना सेंटेंस, पहिए द्वारा द्वारा 400 चक्कर लगाने पर ये लिखेंगे तो हमको 17 बार गलती होगा। पहिए द्वारा 400 मीटर 400 चक्करों में तय की गई कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर 4 पाई गुने 400, तो कितना हो जाएगा 1600 पाई मीटर। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला सवाल, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ता का बाहरी घेरा 20 मीटर और भीतरी घेरा 18 मीटर। किसी वृत्ताकार घेरा है, मान लीजिए रास्ता है, तो समान लंबाई है समान चौड़ाई किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले, देखिए एक ये वृत्त है ना, इसके अंदर में क्या है, एक रास्ता बना हुआ, मान लीजिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रास्ता, इसका 2 को घेरा है, एगो बाहरी घेरा है, एगो अंदरी घेरा है, मतलब पोखर समझ लीजिए। करे अब बाहरी घेरा मतलब क्या, बाहरी परिधि का मान कितना दिया हुआ है, बाहरी घेरा मतलब क्या परिधि ना, 20 पाई तो बाहरी परिधि कितना दिया हुआ है 20 पाई और भीतरी परिधि कितना दिया हुआ 18 पाई। तो रास्ता का चौड़ाई, देखो रास्ता का चौड़ाई कितना होगा, मतलब क्या ये निकालना है ये, देखो तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा,
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, भीतरी त्रिज्या हो गया। अब पूरा वाला में से भीतरी वाला माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ता की पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहरी त्रिज्या, बाहरी परिधि निकालिए कितना दिया हुआ है। वृत्त की बाहरी परिधि बराबर सजाना तुम लोग अपना, है ना। बाहरी परिधि कितना दिया हुआ है, 20 पाई 20 पाई। यहाँ पे बताओ परिधि त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2 तो क्या लगाएंगे 2 पाई r बराबर 20 पाई। पाई से पाई काट दे और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 सेंटीमीटर मीटर। यहाँ मतलब r बराबर 10 मीटर। बोलिए भीतरी परिधि, भीतरी परिधि बराबर 18 पाई भीतरी परिधि बराबर 18 पाई मीटर। मीटर। इसका लगाएंगे 2 पाई r बराबर 18 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 2 से काटेंगे 9, r बराबर क्या हो जाएगा 9 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए 10 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 9, ये कितना हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई बराबर भीतरी परिधि बाहरी परिधि रास्ते की चौड़ाई बराबर बड़का आर माइनस छोटका आर, 10 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, है ना। बाहरी त्रिज्या में से क्या करेंगे, भीतरी त्रिज्या को माइनस कर देंगे। आगे देखिए अब किसी पहिए का घेरा 2 पाई, कोई पहिया है उसका घेरा दिया हुआ है, घेरा मतलब क्या, परिधि का मान दिया हुआ है। उस पर लोहे की 5 सेमी मोटी ढाल चढ़ाई गई है। अब देखो पहिया होता है ना, पहले जमाने में लकड़ी का जो गाड़ी होता था, लकड़ी का टायर देखा है, उसमें बांस का जो बनता था उसमें बड़का वाला, है ना। तो उसके ऊपर से क्या होता है, उसमें लोहे का उसमें हाल चढ़ाया जाता है ना। देख लीजिए, मान लीजिए समझिए, 16 नंबर सवाल, ये पहिए का घेरा दिया है, इसका मतलब वृत्त की पहिए की परिधि 2 पाई कितना दिया हुआ है। 2 पाई इस बार बोलो, तुमने बोलो तो हम किसी से पूछते हैं, लड़की में 1 2 3 4 5 दिन बोलेगा, लड़का में 1 2, बाकी लोग बताओ। हाँ तुम्हें बोलो, ये परिधि दिया है कैसे निकालेंगे त्रिज्या, बोलो क्या होता है। 2 पाई r 2 पाई r, 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई r बराबर, वेरी गुड। अब हमको लगा कि 0 बोलने वाला है। 1 मीटर, मीटर दिया है ना। अब यहाँ समझिए फिर आगे क्या कर रहा है। अब यहाँ समझिए, एक मान लीजिए पहिया है, एक पहिया है और जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर निकल रहा त्रिज्या। अब इस पर कहता है क्या, वो लोहा का इस पर हाल चढ़ाता है, लोहा इस पर चढ़ाता है, क्या करता है इस पर, लोहा का को परत समझिए इस पर बिठाता है लोहा का। अब उस परत की मोटाई कितना दिया हुआ है, 5 सेमी, मतलब ये जो बिठाया कितना दिया हुआ है, ये 5 सेमी। तो अब कह रहा है इसमें निकालने के लिए पहिए का नया घेरा, मतलब का नया परिधि कितना होगा। अब लोग त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या थोड़ा ना मोटा दिया, कितना मोटा है तो दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 1 यहाँ से यहाँ तक, इसका 1 मीटर और ये दिया है 5 सेमी, ध्यान समझना। तो अब पूरा बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा उसको बताओ, तो कितना हो जाएगा, गलती, सही बोलिए तू अभी तुम गलती बोल रहा है, तू सही बोलिए, तू चुप रहो, तू चुप रहो। सेंटीमीटर है तो मीटर है। हाँ अब तुम पकड़ा बात को, यही इसलिए पूछ रहे थे ना। सुनो ध्यान से, अब 1 मीटर बराबर 100 सेमी कर दे, 100 सेमी। अब यहाँ पर बाहरी त्रिज्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 100 प्लस 5, तो 105 सेमी। अब क्या इसमें निकालना है, बाहरी घेरा ना, तो बाहरी परिधि हम लोग निकाल देते हैं। बाहरी घेरा बोलिए या उसको परिधि बोलिए, एक ही बात है। 2 पाई r, 2 पाई की जगह पर पाई रहेंगे ना, 22/7, r के मान 105। आप लोग अपना काट कर देना है इसको, है ना, काट कर देना। आगे देखिए
किसी चरागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो कितने क्षेत्र को चर लेगा? मान लो कहीं पे वो खूंटा है और यहाँ से 28 मीटर लंबी एक रस्सी से गाय को मान लीजिए बांध दिया है ऐसे करके। रुक जाओ, गाय बांध दो हमको। ये गाय बंधा हुआ है ना। अब कह गाय कितना दूर चल लेगा? पूरा गोल घुमा देखो पूरा ऐसे करके गोल घूम जाएगा। देखो वृत्त बना देगा। वृत्त का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्या का मान कितना दिया? क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। तो पाई का मान रहवे करता है, आर का मान 28। ठीक है, तो बनने भी नहीं करेंगे सवाल हम। आगे देखिए फिर अब 18 नंबर में क्या कर रहा है? दो घड़ियों में मिनट की सुनो, मिनट की दो घड़ी है और दोनों में मिनट की एगो है 2 सेमी, एगो है 3 सेमी। अब देखो मिनट का सेमी मतलब क्या? त्रिज्या का बात कर रहा है। तो पहला त्रिज्या कितना? 2 सेमी और दूसरा त्रिज्या 3 सेमी। आधे घंटे में दोनों सी द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, मतलब आधा घंटा में कितना? अब इसको समझो, ये हम बनाते हैं सवाल को, इसमें कुछ पढ़ाना भी पड़ेगा। मान लीजिए एक ये घड़ी है, एगो मिनट का मान लीजिए 2 सेमी लंबा हो गया। पहला घड़ी का मतलब दिखाते हैं। ये कर आधा घंटा में कितना क्षेत्रफल चल जाएगा? मान लो जो घड़ी यहाँ है, आधा घंटा में कहाँ जाएगा बताओ तो? फिर क्या गाड़ी? मिनट का सुई रे, मान लो यहाँ हम दे देते हैं। मिनट का सुई मान लो भी 12 पर है। हाँ, मिनट का सुई मतलब कहाँ है? 12 पर। आधा घंटा मिनट का सुई कहाँ आ जाएगा? 6 पर, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा। ये अर्धवृत्त हो गया, समझता है? क्या हो जाएगा ये? अर्धवृत्त। अब मान लो किसी ने पूछेगा 30 मिनट पर, किसी ने पूछेगा 5 मिनट में कितना दूर तय करेगा? हाँ, 30 खंड तो निकालेगा। देखो अगर इसी में वालों पूछते हैं, सुनो हड़बड़ी नहीं करेगा, बढ़िया समझेगा सवाल को। अगर बोल देगा कि 5 मिनट में कितना दूर तय करेगा, तो थीटा का मान इसमें दिया हुआ है? हाँ नहीं। हाँ, अर्धवृत्त कैसे निकाल देगा? अर्धवृत्त कब निकलेगा? देखो यहाँ सुई रहेगा, यहाँ आ जाएगा, सीधा सीधा को तो ना ये आधा आधा वृत्त बन जाएगा। हाँ, नहीं आता तो बोल दो, हमको समझाने के लिए समझा देते हैं। उसे कुछ नहीं बोल दो, बता नहीं कर। देखो मान लो मिनट का सुई यहाँ पर है, अभी 1 भी 12 पर है और ये 1 पर आ गया है ना, 1 पर आ गया। तो कितना मिनट अभी गया? 5 मिनट है ना। तो हमको यहाँ नहीं पता कितना डिग्री यहाँ कौन बन रहा है, इस सवाल में दिया भी नहीं है। ध्यान समझना, एक चीज यहाँ लिख देते हैं सवाल में, एक ही बात लिखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। अब हाँ 1 घंटा में 360 बटा 12 30 डिग्री का कोण। ये दोनों याद कर लेंगे ना। अगर आपको घंटा वाला पूछेगा या मिनट वाला पूछेगा तो कैसे भी निकाल लेंगे। आप पूछो तो। अब त्रिज्या का मान लो 2 दे दिया है, मान लो घड़ी का सुई का लंबाई मान लो 2 दे दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या का मान कितना हो गया? 2। बोलेगा 5 मिनट में कितना त्रिज्यखंड बनाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले 5 मिनट थीटा का मान कितना निकलेगा? तो 1 मिनट में कितना? देखो रे क्या बात करता है, इतना क्या लग रहा है? कुछ कोनो काम का बात नहीं है, ये गधा काम आएगा। ये नया चीज है, अभी तक नहीं सिखाए थे हम। तो पहले देखो 5 मिनट में थीटा का मान तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, थीटा मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना बनाता है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? 30। तो थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इसे देखो मान लो बोलेगा त्रिज्या का मान 2 है, त्रिज्या का मान बोलेगा 2 है। बोलेगा 2 घंटा में जो दूरी तय किया ना उसका सुई, तो कितना क्षेत्रफल बनाया, कितना त्रिज्यखंड बनाया? 2 घंटा में पूछ रहा है मान लो। इसका मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 2 घंटा में 60 डिग्री। और वही का थीटा का मान हो गया। इस सवाल हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसमें आधा घंटा पूछ रहा है, इसका मतलब आधा घंटा दिया। आधा घंटा मतलब क्या? 30 मिनट का बात कर रहा है ये। तो 30 मिनट में कितना कोण बना देगा? 180 डिग्री। तो थीटा का मान इसमें कितना निकल जाएगा? 180। चलिए आगे देखिए अब 19 नंबर सवाल। नहीं जगह है तो पढ़ लेंगे। अब देखो क्या कर, किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश देखिए
अर्धवृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। और चतुर्थांश का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। मान लीजिए चतुर्थांश होता क्या है? ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसको आप क्या कर दीजिए? 4 भागों में बांट दीजिए। तो मतलब इस टुकड़ा का कार्य निकालने के लिए इस टुकड़ा का वृत्त का क्या है? चौथा हिस्सा है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। हम यहाँ देखो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेमी। यहाँ से त्रिज्या का मान निकालो, यहाँ लगा देंगे हम 2 पाई आर बराबर 22। 2 पाई की जगह पर 22 बट्टा 7, आर के मान जगह पर आर रहेगा बराबर 22 बटा 1 कर दे। चलो काट देते हैं, इस 22 से 22 काट दे तो बोलो क्या हो जाएगा? 2r गुना कर रहा है। चलो करो, ऊपर में 2 है, यहाँ पर r है, यहाँ पर 1 है, 7/2। पहले क्या करेगा? 2r करेगा 1 से तो कितना हो जाएगा? 2r बराबर 7। यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। ये सेमी हो गया। क्या निकल गया? ये सेमी। त्रिज्या का मान निकल गया। अब करा है वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। अब लो पाई की जगह रख देते हैं मान 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या? 7/2 गुने 7/2। अब बट्टा में कितना है? 4। यहाँ काट 2 से 2 काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना? 11। 11 से 70 बट्टा कितना हो जाएगा? 70/2। आंसर देख ले, 70/2 बट्टा 4/1। अब इतना बदल देना तुम लोग। आगे देखिए, अब 12 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के जीवा केंद्र पर इतना डी कोण बनाती है तो संगत वृत्त खंड कहते हैं। मतलब यहाँ रहने देगा तो रहने दो यहाँ से। अब वृत्त खंड का बात आ गया, अब कल से इसको पढ़ाएंगे।